Okay, transport of molecule from its higher concentration to lower concentration due to their kinetic energies is called passive transport, is known as passive transport. So what is passive transport? It is movement of it is movement of molecules. It is movement of molecules from its higher concentration from its higher concentration to its lower concentration to its lower concentration due to their kinetic energies due to their kinetic energies काइनेटिक एनर्जी के कारण मॉलिक्यूल का मूवमेंट, हर मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है जिसके कारण वो मूव करता है। तो इस काइनेटिक एनर्जी के कारण मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होना पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, as the movement of molecule occurs along a concentration gradient due to their general tendencies, मॉलिक्यूल का ये टेंडेंसी है कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा। तो इस जनरल टेंडेंसी के कारण जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट है, इस मॉलिक्यूल के मूवमेंट को हम अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट कहते हैं। और अगर मूवमेंट अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है तो इस तरह के मूवमेंट के लिए एनर्जी इज नॉट कंज्यूम्ड। इट अकर्स मीन्स पैसिव ट्रांसपोर्ट अकर्स, इट अकर्स अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग कंसंट्रेशन, it occurs along concentration gradient, it occurs along concentration gradient, hence no expenditure of energy, hence no expenditure of energy occurs. Clear? So movement of molecule from higher concentration to lower concentration due to its kinetic energy is passive transport. It is called movement along concentration gradient. In this type of transport, no expenditure of energy occurs. So let's see a diagram to show the passive transport. सपोज साइकिलिंग करके आप कहाँ जा रहे हैं, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आ रहे हैं। सो दिस इज हाई एंड दिस इज लो। तो ये साइकिल हाई से लो में आने के लिए किसी तरह से एनर्जी को कंज्यूम करेगा क्या? ये तो स्लोप है और इस स्लोप पर ये साइकिल अपने आप नीचे की तरफ आएगा विदाउट एनी एनर्जी एक्सपेंडिचर। सो ऐसे ही इस पैसिव ट्रांसपोर्ट में जब मूवमेंट का मॉलिक्यूल हाई से लो में होता है तो बिना एनर्जी के खर्च किए ये अपने आप हाई से लो में आता है। ऊपर से नीचे हाई टू लो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसलिए इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड डाउनहिल जर्नी। दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड डाउनहिल जर्नी। ऊपर से नीचे आ रहे हैं इसलिए इसको कह रहे हैं डाउनहिल जर्नी। There are many examples in the living system in which no energy expenditure occurs. Molecule moves from its higher concentration to lower concentration. For example, diffusion, osmosis, facilitated diffusion. All are example of passive transport. Diffusion, osmosis and facilitated diffusion all are example of passive transport. What is active transport? Active transport is opposite to the passive transport.
In this type, movement of molecule occur from lower concentration to higher concentration. क्या होता है इसमें? movement of molecules occur from low concentration to high concentration. अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, ये उल्टा है, हाई से लो में होता है तो जनरल टेंडेंसी है, ये लो से हाई में हो रहा है तो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं हो रहा है. ये मूवमेंट कैसा? इट इज अगेंस्ट, इट अकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. जो ग्रेडियंट बनना चाहिए, डिफरेंस क्या था? हाई टू लो का. यहाँ पर डिफरेंस क्या है? लो टू हाई का. तो इट अकर्स against concentration gradient. It occurs against concentration gradient. ये concentration gradient के against होता है. अब against concentration gradient अगर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा तो इसमें क्या होगी? एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा. सो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी occurs. एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी occurs. कैसा? अगर इसको दिखाएं तो ये साइकिल को अब किस तरफ जाना है? लो से हाई की तरफ जाना है. तो यहाँ पर एनर्जी को खर्च करेंगे, पाइडलिंग करेंगे, तब ये ऊपर चढ़ पाएगा. तो इस तरह से इसमें एक्सपेंडिचर होगा. इसको हम क्या कहेंगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपहिल जर्नी. It is also known as uphill journey. So this is difference between active and passive transport. Active transport and passive transport difference clear हो गया. Now I will start the next part, that is example of passive transport. So the first example of passive transport is diffusion. First example is diffusion. Now what is diffusion? डिफ्यूजन किसको कहते हैं? तो किसी भी मॉलिक्यूल का, एनी मॉलिक्यूल, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करते हैं काइनेटिक एनर्जी के कारण. और दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन इज movement of any molecule, solid, liquid or gas, from its higher concentration to its lower concentration is diffusion. So first example of passive transport is diffusion. Diffusion is movement of, it is movement of molecules, कोई भी molecule, it is movement of molecules, that is solid, liquid or gas, from its higher concentration, from its higher concentration to lower concentration. कई सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास डिफ्यूज़न के हैं. डिफ्यूज़न सबसे बड़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट है जो इस एटमॉस्फेयर में होता है, ना सिर्फ लिविंग सिस्टम में बल्कि हर जगह. जैसे हमारे पास गैसियस एक्सचेंज, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं CO2 निकालते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज़न. हम अपने आसपास बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देखते हैं जिसमें बहुत अच्छा फ्रेगरेंस होता है, तो वो फ्रेगरेंस आपके पास पहुंच पाता है ड्यू टू डिफ्यूजन, क्योंकि वो मॉलिक्यूल एयर के साथ मिक्स होकर के आपके सिस्टम में पहुंचता है. हम लोग कुकिंग करते हैं तो कुकिंग के दौरान जो राइस कुक होता है या वेजिटेबल्स कुक होता है, दिस इज ऑल ड्यू टू डिफ्यूजन. सो ये डिफ्यूजन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो पूरे सिस्टम में हर जगह ऑपरेट हो रहा है, नॉट ओनली इन लिविंग सिस्टम बट इट अकर्स इन आवर एटमॉस्फेयर. ऑल एटमॉस्फेयर diffusion is observed. Next is osmosis. Osmosis. What is osmosis? It is movement of water molecule. थोड़ा रेस्ट्रिक्शन इसमें करेंगे, उसमें कोई भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट था. और ऑस्मोसिस क्या है? इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम
higher water potential to lower water potential through a semi-permeable membrane is called osmosis. So let's first understand the definition. Movement of water molecule from its higher water potential to lower water potential or from low concentration of solution to high concentration of solution through semi-permeable membrane. SPM is semi-permeable membrane. So क्या क्या रहा, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, यानी हमें दो सॉल्यूशन को कंपेयर करना है जिसमें एक में वाटर पोटेंशियल अधिक है, मीन्स वाटर का कंसंट्रेशन अधिक है, और दूसरे में कम है. तो कैसे ये कंसंट्रेशन का डिफरेंस करेंगे और कैसे एसपीएम से होकर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के ये मूवमेंट होगा. लेट्स सी एन एग्जांपल हियर. सपोज इट इज अ सिस्टम विच इज सेपरेटेड बाय एसपीएम. एक सिस्टम बना दिया जिसमें हम इसको बीच से सेपरेट कर दिए एसपीएम से. इस सिस्टम में वाटर मॉलिक्यूल को लिया और इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल को सेम अमाउंट में वाटर का, सपोज एग्जांपल बस इसमें मान लो 100 ml आपने वाटर लिया, तो इसमें भी आपने 100 ml वाटर लिया. दोनों में वाटर का कंसंट्रेशन सेम है. अब इस दोनों में वाटर का कंसंट्रेशन सेम है. अब इसमें आपने सॉल्यूट को ऐड करना शुरू किया और सपोज इस सॉल्यूशन में आपने इतने सॉल्यूट को डाला, इसको ए कह दिया और इसको बी से रिप्रेजेंट किया. देन व्हाट इज ऑस्मोसिस? लेट्स सी दिस डायग्राम. ऑस्मोसिस सेज दैट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अकर्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल. सो फर्स्ट मेजर वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर. तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी तब कम हो जाती है जब हम वाटर में सॉल्यूट को ऐड करते हैं. तो जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट ऐड करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी. जितना कम सॉल्यूट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी होनी चाहिए? प्योर वाटर की, जिसमें कोई भी सॉल्यूट घुला हुआ नहीं होगा. सो अब देखो यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 सॉल्यूट डाले हैं, यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉल्यूट डाले हैं. तो इस सॉल्यूट में इसमें कम सॉल्यूट है, इसमें ज़्यादा सॉल्यूट है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर किसमें अधिक होगी? बी की काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर हाई होगी. किसकी तुलना में कंपेयर करेंगे? ए से. तो वाटर का मूवमेंट किधर होना चाहिए? हाई वाटर टू लो वाटर, दैट इज फ्रॉम बी टू ए. इसको और एक तरह से समझो, क्योंकि नेक्स्ट कहता है और फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ये बात तो क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ डेफिनेशन. लेट्स सी सेकेंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन. मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पर कंसंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट्स. तो नंबर ऑफ